नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सागर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की भक्ति, समरसता और सामाजिक चेतना को समर्पित 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल एयरपोर्ट बनता है तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है। ये अद्भुत समय है। और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है और वो नाम रविदास जी का रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बन करके तैयार है। हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। बोलिए रविदास जी महाराज की। हमारा बुंदेलखंड आनंद में डूबेगा। तो जहां हमारे रविदास जी के नाम पर गुरुद्वारा है, उज्जैन के अंदर उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए। इसलिए तय किया, सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा। और जहां जहां उनने चरण धरे, हमारी सरकार के माध्यम से तो सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। परमात्मा की दया से संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है, उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।